5 طریقے जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो 5 तरीके जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेस या परेशानी हर एक इंसान की ज़िंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना कि खुशी। शायद कोई ही ऐसा बंदा हो पूरी दुनिया के अंदर जिसकी ज़िंदगी में परेशानी किसी न किसी वक्त ना आती हो, लेकिन अगर हम परेशानी को सही तरीके से डील करें तो हम उसको अपनी ज़िंदगी में असरअंदाज होने से बहुत हद तक रोक सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको वो 5 तरीके जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानी को असरअंदाज होने से बहुत हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 1, दरगुज़र की रविश इख्तियार कीजिए। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि ख्वाह वो सड़क हो या हमारा घर हो, हम सब का पारा वहाँ तक चढ़ा रहता है जहाँ पर छोटी सी बात पर, छोटे से एक्सक्यूज़ पर हम अगले के ऊपर चढ़ दौड़ने को तैयार होते हैं। तो दरगुज़र की रविश अपने अंदर इनकलकेट की जा सकती है, अपने आप को सिखाया जा सकता है, अपने आप को ट्रेन किया जा सकता है। नंबर 2, ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी की रविश इख्तियार करना। अल्लाह ताला के पाक कलाम में फ़रमान है, व इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतें गिनना भी चाहो तो तुम उनको ना गिन सकोगे। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि हम सब की ज़िंदगी के अंदर जो नेमतें हैं वो परेशानियों से कहीं ज़्यादा हैं, यानी कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम अपने रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ारी की रविश इख्तियार करें। फिर उसके बाद जो हमारे प्यारे हैं जैसे कि हमारे वालिदैन, उनकी शुक्रगुज़ारी करें, और हमारे नेबर्स, हमारे उस्ताद, उनकी शुक्रगुज़ारी की रविश इख्तियार करें। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में स्ट्रेस रिड्यूस करने का बेहतरीन तरीका है। तीसरी चीज़, जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबसे कीमती तोहफ़े के तौर पर अता फ़रमाया, यानी कि हमारी ज़िंदगी और हमारा जिस्म, हम उसकी कदर करें। हम इसको ऐसे तरीक़ों में इस्तेमाल न करें जिससे ये ख़राबी की तरफ जाए, जैसे कि ओवर ईटिंग, जैसे कि नशे की आदत, जैसे कि इसको मेंटेन ना करना, अपनी साफ़ सुथराई का ख़याल ना रखना, वर्जिश ना करना। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी फ़ैमिलीज़ को हमारे लिए एक अज़ीम नेमत के तौर पर अता फ़रमाया है। हमारी वाइफ्स को, हस्बैंड्स को, हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को, ख़ासकर बच्चों को अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में फूलों की तरह भेजा है। जब वो मुस्कुराते हैं तो उससे पूरे के पूरे माहौल मुअत्तर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बिज़ी रूटीन में से, बिज़ी लाइफ में से अपनी फ़ैमिली के लिए वक्त निकालें, ख़ासकर अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनकी अच्छी प्यारी बातों को एंजॉय भी करें और साथ ही साथ उनकी तरबियत के ऊपर भी वक्त लगाएं। और नंबर 5, ज़िक्र, अज़कार, नमाज, रोज़े, इन सब चीज़ों से मदद लें। ये सब चीज़ें इंसान के जहन और क़ुलूब को सुकून पहुँचाते हैं, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में फ़रमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी ज़िक्र में अल्लाह ताला ने दिलों का इत्मीनान रखा है। तो नमाज भी ज़िक्र है, अल्लाह के नामों की याद भी ज़िक्र है, और इस तरह के और भी चीज़ें हैं। अगर हम वो सब चीज़ें करें तो उनसे हमारी स्ट्रेस में कमी वाक़ई होगी। एज़ अ बोनस पॉइंट, अगर ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी का जो लेवल है वो इतना है कि उससे हमारी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने का भी ऑप्शन है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स जैसे कि साइकेट्रिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल या न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि बीमारी की हद तक परेशानी की तशख़ीस कर सकते हैं और आपको उससे डील करने के लिए या तो कोई तरीके बता सकते हैं, या फिर साइकोथेरेपीज़ कर सकते हैं, या फिर फार्माकोथेरेपीज़ यानी कि दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो परेशानी है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है, और इंसान जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, जो उसके गोल्स हैं, वो उनको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए।